हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरीज़ की जो सीरीज़ है वो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है टू फ्रॉग्स। फ्रॉग्स का मतलब है मेंढक। दो मेंढक की जो ये है वो कहानी है। क्या कहता है, अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स, मतलब एक जो ग्रुप था फ्रॉग्स का वॉज ट्रैवलिंग। देखो, अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो है वो प्लूरल क्यों नहीं आया, क्योंकि जो फ्रॉग्स हैं वो तो प्लूरल है। लेकिन जहाँ पे यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना वो अ ग्रुप है, तो अ ग्रुप जो है वो सब्जेक्ट है, तो ये तो सिंगुलर है ना, तो जो ये वॉज है वो अ ग्रुप के लिए आया है। क्योंकि ऑफ एक जो है वो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद अगर कुछ भी आता है तो उसको हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो अ ग्रुप है ना ये सब्जेक्ट है, और इस अ ग्रुप के लिए जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए हमने ये वॉज जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाई है, इसलिए इसका यूज़ किया है क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक है जी। आगे क्या कहता है, ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स वॉज ट्रैवलिंग। एक जो ग्रुप था जिसमें काफ़ी सारे मेंढक थे, वो ट्रैवलिंग मतलब जा रहे थे थ्रू द वुड्स। अब यहाँ पे वुड का मतलब लकड़ी नहीं है, वुड्स का मतलब है, जब वुड को हम सिंगुलर फॉर्म में देखते हैं तो उसका मतलब लकड़ी है, और जब हम वुड को अगर प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे इसमें वुड्स लिखा है, तो उसका मतलब है जंगल। तो ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स था जो वो जंगल से गुजर रहे थे। एंड टू ऑफ देम फेल इनटू अ डीप पिट, और जो वो ग्रुप था उनमें से जो दो मेंढक थे वो एक डीप मतलब गहरे, पिट का मतलब है गड्ढे, उनमें से जो दो मेंढक है वो एक गहरे से गड्ढे में गिर गए। When the other frogs saw how deep the pit was, अब और भी जैसे मेंढक का जो एक बहुत सारा बड़ा ग्रुप था ना, तो उसमें से दो तो गिर गए। जब when the other frogs, जब जो दूसरे फ्रॉग्स थे, सो का मतलब है सी है ना, सी सो सीन, तो ये सेकंड वर्ब का यूज़ किया। जब उन्होंने देखा हाउ डीप द पिट वॉज, कि जो वो गड्ढा है वो कितना गहरा है, दे टोल्ड द टू फ्रॉग्स, तो जो वो बाकी बाहर खड़े थे ना जो फ्रॉग्स, उन्होंने कहा, जो नीचे गड्ढे में जो दो मेंढक गिर चुके थे उनको कहा दैट दे वर एज गुड एज डेड, कि वो बिल्कुल मीन्स अपनी जो डेथ है उसके बिल्कुल नज़दीक हैं। द टू फ्रॉग्स इग्नोर्ड द कमेंट्स, और जो गड्ढे में गिरे हुए थे जो दो फ्रॉग्स, उन्होंने इनके जो कमेंट्स थे उनको इग्नोर कर दिया कि ये कुछ भी बोल रहे हैं। एंड ट्राई टू जंप अप आउट ऑफ द पिट विद ऑल देयर माइट, और उन्होंने ट्राई किया जंप अप आउट मीन्स बाहर निकलने का, जंप करने का, ऑफ द पिट उस गहरे गड्ढे में से, विद ऑल देयर माइट का मतलब है कि अपनी पूरी ताकत के साथ उस गड्ढे में से बाहर निकलने की कोशिश करी। द अदर फ्रॉग्स केप्ट टेलिंग दैम, जो बाहर खड़े फ्रॉग्स थे वो उनको बार बार बोल रहे थे टू स्टॉप, कि तुम रुक जाओ, दैट दे वर एज गुड एज डेड, कि वो तुम मीन्स इस इतने गहरे गड्ढे से तुम कैसे निकलोगे, तुम वहीं पे, इससे अच्छा तो, इतना संघर्ष करने से अच्छा तो तुम वहीं पे मर जाओ। वो जो बाहर खड़े थे मेंढक वो बोल रहे थे उनको बार बार। फाइनली वन ऑफ द फ्रॉग्स टुक हीड, फाइनली क्या हुआ कि जो दो मेंढक थे उनमें से, हीड का मतलब है ध्यान देना किसी चीज़ की और अटेंशन करना, उन दो मेंढक में से एक मेंढक ने ध्यान दिया टू व्हाट द अदर फ्रॉग्स वर सेइंग, कि जो बाहर खड़े मेंढक थे वो क्या बोल रहे थे। उन दो मेंढक में से एक ने ध्यान दिया कि ये क्या बोल रहे हैं, एंड गेव अप, और उसने गेव अप कर दिया कि ये सही बोल रहे हैं, शायद कि जो गड्ढा है वो बहुत गहरा है और मुझसे नहीं निकला जाएगा। इसलिए जो वो दूसरा मेंढक था जिसने उनकी बातों को सुन लिया, उसने वहीं पे गिव अप कर दिया। ही फेल डाउन एंड डाइड, वो नीचे गिर गया और वहीं पे जो है वो मर गया जो दूसरा। आगे क्या कहता है, द अदर फ्रॉग कॉन्टिन्यू टू जम्प एज हार्ड एज ही कुड। अब दो मेंढक थे, एक ने तो गिव अप कर लिया क्योंकि उसने उनकी बातों पर ध्यान दे दिया, और जो वो दूसरा मेंढक था कॉन्टिन्यू मतलब वो करता रहा, जंप करता रहा वो एज हार्ड एज ही कुड, जितना ज़्यादा वो मतलब जोर लगा सकता था उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए, उसने उतना हार्ड वर्क किया। वंस अगेन, एक बार फिर, द क्राउड ऑफ फ्रॉग्स येल्ड का मतलब चिल्लाया, जो उसके चारों तरफ गड्ढे के जो फ्रॉग्स खड़े थे वो फिर से चिल्लाए एट हिम, जो वो मेंढक गड्ढे के अंदर था जो कोशिश कर रहा था उसके ऊपर चिल्लाए, टू स्टॉप द पेन एंड जस्ट डाई, कि जो ये तुम बार बार इतना दर्द झेल रहे हो, फिर ऊपर आ रहे हो, नीचे गिर रहे हो, तुम इसे बंद करो
एंड टू डाई, और इसी में ही मर जाओ। ही जम्प्ड इवन हार्डर एंड फाइनली मेड इट आउट। तो जो गड्ढे के अंदर जो फ्रॉग जो वो कोशिश कर रहा था, ही जम्प्ड इवन हार्डर, इसका मतलब है कि उसने जंप किया पूरे ज़ोर से, पूरे जितनी उसके अंदर ताकत थी, एंड फाइनली मेड इट आउट, और इसकी वजह से जो वो है उस गड्ढे से बाहर निकल गया। व्हेन ही गोट आउट, जब वो बाहर निकला, द अदर फ्रॉग्स सेड डिड यू नॉट हियर अस। तो जो वो दूसरे फ्रॉग थे उन्होंने कहा डिड यू नॉट हियर अस, हियर का मतलब है सुनना, कि क्या तुम हमें सुन नहीं पा रहे थे। जो वो बाहर खड़े थे ना फ्रॉग्स, उन्होंने कहा कि क्या तुम हमें नहीं सुन पा रहे थे, क्योंकि जो वो दूसरा मेंढक था जिन्होंने इनको सुन लिया था वो तो मर चुका था उसमें। तो जब ये बाहर आया पूरी कोशिश करके जान लगा के, तो उन्होंने जो बाहर खड़े थे मेंढक, उस मेंढक से पूछा कि क्या तुम हमें नहीं सुन पा रहे थे। द फ्रॉग एक्सप्लेन टू देम, फिर उस फ्रॉग ने बताया दैट ही वॉज डेफ, कि वो बहरा है, उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। दे थॉट दे वर एनकरेजिंग हिम द एंटायर टाइम, और उस फ्रॉग ने क्या सोचा कि ये जो बाहर खड़े हैं जो मेंढक है वो मेरे को एनकरेज, मतलब मेरे को साहस दे रहे हैं कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम बाहर आओ इससे। जो वो अंदर मेंढक था उसको ऐसा लगा जब उन्होंने बताया। तो आज की जो स्टोरी है उसका मोरल क्या हुआ, देयर इज़ अ पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ इन द टंग, कि जो हमारी टंग है, जो हमारी जीभ है, उसके अंदर इतनी पावर है कि वो कोई भी जो पर्सन है या फिर कोई भी एनिमल है, जैसे स्टोरी में दिखाया गया है, उसको एक पावर देती है उसके जीने की और उसके मरने की। तो टंग जो है वो ऐसी है। एन एनकरेजिंग वर्ड टू समवन हु इज़ डाउन, अगर हम किसी को एनकरेजिंग वर्ड्स बोलते हैं, किसी को भी हु इज़ डाउन, जो कि अपनी लाइफ में नीचे जा रहा है, कैन लिफ्ट दैम अप, तो जो हमारे एनकरेजिंग वर्ड्स हैं वो उसको ऊपर उठा सकते हैं। एंड हेल्प दैम, और उनकी मदद कर सकते हैं। मेक इट थ्रू द डे, कि तुम जो है वो जो तुम्हारी हार्ड सिचुएशन है इससे बाहर निकल जाओ। जो वर्ड्स हैं वो इतना जो रोल है वो बहुत ज़्यादा रोल जो है वर्ड्स का वो मायने रखता है। सो बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू से, इसलिए आप जो भी कहें केयरफुल रहें, क्योंकि आपके वर्ड्स के अंदर इतनी पावर है कि वो किसी को नीचे भी गिरा सकते हैं और किसी को ऊपर भी उठा सकते हैं। स्पीक लाइफ टू दोज, सो बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू से, कि जो भी आप कहते हैं केयरफुल रहें, क्योंकि आपके जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। स्पीक लाइफ टू दोज हु क्रॉस योर पाथ, speak life to those who cross your path. The power of words, it is sometimes hard to understand that an encouraging word can go such a long way. क्या कहता है कि जो वर्ड्स की पावर है वो इतनी ज़्यादा है, इट इज़ समटाइम हार्ड टू अंडरस्टैंड, कि कई बार ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट एन एनकरेजिंग वर्ड कैन गो सच अ लॉन्ग वे, कि जो एनकरेजिंग वर्ड्स अगर हमें कोई बोल देता है कि वो इतने समय तक हमारे साथ रहते हैं, जो कि हमें हमेशा पुश करते रहते हैं। इसलिए जो इस स्टोरी से जो हमें मोरल मिलता है वो यही है कि अपने जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि जो आपके वर्ड्स हैं वो किसी को नीचे भी गिरा सकते हैं और किसी को एनकरेज भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।